नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 12 दिसंबर को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसकी सुनवाई शुरू हुई और बहुत सारे वकील देखा जाए तो सरकार के पक्ष में या सरकार के विरोध में वहाँ खड़े थे। पर एक बात अच्छी की संजीव खन्ना साहब ने कि उनका कहना था कि जितने भी अब तक सर्वे हुए हैं उसके ऊपर कोई भी छोटा जो कोर्ट है, सारे के सारे सीएमएम कोर्ट हो या फिर सेशन जज हो, वो कोई जजमेंट नहीं दे सकते। सर्वे आपने कर लिया, बात खत्म हो गई, लेकिन उसके ऊपर कोई जजमेंट या कोई अंतरिम आदेश पास करने की हिम्मत ना करें, वो आपको इजाजत नहीं है। ये बात संजीव खन्ना साहब ने कही और ये भी कहा कि जब तक हम इस मुद्दे का फैसला नहीं कर लेते कि क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट प्रॉपर है या नहीं है, कोई भी नया डिस्प्यूट भारत के अंदर किसी भी अदालत के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। और संजीव खन्ना साहब ने पूछा उस अदालत में अल्टीमेटली कितने ऐसी मस्जिद हैं जिसके ऊपर ये केसेस इस टाइम दायर हैं। तो उन्होंने बताया कि 18 मामले हैं, लेकिन 10 ऐसी मस्जिद हैं जिसके नीचे मंदिर होने की बात की जाती है। तो ये वहां पर जब ये चीज़ें निकल कर आई हैं तो उनका कहना है कि अब आप 10 के बाद 11 नहीं करेंगे। कोई भी नीचे का कोर्ट या कोई भी भारत का जो कोर्ट है, अदालत है, वो कोई भी नया मामला अब क्या कहते हैं एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि एक ये बात तो अच्छी हुई है इस मामले में। दूसरी बात, जो उन्होंने अंतरिम आदेश के ऊपर भी जो रोक लगा दी है, किसी किस्म के जजमेंट पर रोक लगा दी है, ये भी एक किस्म से कहा जाए तो एक बहुत अच्छा फैसला है। हालांकि 1 महीने का टाइम दिया गया है केंद्र सरकार को कि भाई आप भी अपना पक्ष जो रखना है आप रखो, कि आप क्या चाहते हो कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसमें कहा गया कि 1947 में 15 अगस्त के दिन जिस किसी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी वो वही बरकरार रहेगी और उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। चंद्रचूड़ साहब ने इसके अंदर धोखा किया और ये कहा कि ये सही है कि इसका कैरेक्टर चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका कैरेक्टर क्या है उसको असरटेन करने में तो कोई बुराई नहीं है। अगर आप सर्वे करके पहचानना चाहें कि यहाँ पर पहले क्या था तो मुझे उसके अंदर कोई बुराई नजर नहीं आती, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये नहीं कहता कि आप सर्वे नहीं कर सकते हो। दरअसल यहां से कैन ऑफ वर्म्स या पंडोरा बॉक्स खोला और यहां पर चंद्रचूड़ साहब बीजेपी के एजेंट बन के, आरएसएस के एजेंट बन के निकलते हैं और उनके हाथ में वो चाबी दे देते हैं जो अभी तक किसी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जस्टिस ने नहीं दी थी। अब उसके बाद ये 100 किस्म के बहाने करें, जो मर्जी करें, लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने भारत को जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो जितने मर्जी तर्क पेश करें कि मैंने भारत का भला किया और मैंने ये किया, लोग मुझे बाद में जानेंगे, लेकिन जितना नुकसान उन्होंने कर दिया है भारत के अंदर, भारत के सौहार्द को बिगाड़ने में, सद्भाव को बिगाड़ने में, इतना शायद किसी ने नहीं किया। एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ दैट ही इज द एजेंट ऑफ ऑल द सो कॉल्ड राइट विंग फोर्सेस। और इस मामले में जब उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने घर में बुलाया था तभी बात क्लियर हो गई थी कि ही इज वर्किंग मोर एज ए एजेंट ऑफ मोदी रादर देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अब जिस ढंग से उनको गालियां पड़ रही हैं, जो ट्रोलिंग हो रही है, उससे तो अब वो कुछ कर नहीं सकते। अब तो भारत के आम नागरिक हैं, अब तो लोग जी भर के उसको गालियां दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वो कैन ऑफ वर्म्स खोला है, वो पंडोरा बॉक्स खोला है जो आगे चलकर पूरे भारत को जलाने के लिए काफ़ी है। तो देश चंद्रचूड़ के पापों के लिए उनको शायद कभी भी माफ नहीं करेगा। ये तो अब आप समझ के चलिएगा, यही होगा। और अब देखते हैं, संजीव खन्ना साहब 6 महीने के लिए आए हैं, उनका ज़्यादा लंबा टेन्योर तो है नहीं, वो क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल मैं अपनी इसके ऊपर फिंगर्स को क्रॉस रखूंगा और मैं देखता हूं कि क्या होता है। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली कैन बी डन एंड व्हाट एग्जैक्टली कैन हैपन। क्या संजीव खन्ना साहब भी चंद्रचूड़ की राह पर चलेंगे? बाकी आसार तो कम नज़र आते हैं और उम्मीदें भी बहुत कम हैं। शुक्रिया आपका।